दोस्तों आज का जो प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि √2 और √3 का एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा कि √2 √3 का एलसीएम √6 होना चाहिए, दोनों से कट जा रहा है। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इसको समझने के लिए, इसके पीछे का जो रीज़न है ये जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। यानी हमें लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम का जो हिंदी है लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको समझना होगा कि ये होता क्या है, यानी कि इसका परिभाषा और इसके बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी ये हमें लेना होगा। तो आइए देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त का अर्थ होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त में 3 शब्द छुपे हुए हैं। लघुत्तम हो गया और सम हो गया और अपवर्त हो गया। मैथमेटिक्स की भाषा जहाँ तक आवश्यकता है उसके अनुसार 3 ही इसमें हैं। लघुत्तम यानी छोटा, छोटे छोटा, और समापवर्त सम और अपवर्त मिलकर बना हुआ है। अपवर्त का क्या अर्थ होता है? अपवर्त को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं गुणज, और इंग्लिश में इसका नाम है मल्टीपल। मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करके जो जन्मता है। जैसे 3 का अगर हम अपवर्त लिखना चाहें तो 3 के जो अपवर्त होंगे वो 3 के मल्टीप्लाई से पैदा होंगे। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये सब जो संख्याएं हैं वो 3 के अपवर्त हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि 3 का पहाड़ा हो गया, तो ये 3 का अपवर्त हो गया। अब हम अपवर्त समझ लिए, लेकिन समापवर्त और फिर लघुत्तम समापवर्त कैसे समझें, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत छोटा सा नंबर ले लेते हैं जिसके आधार पर हम लघुत्तम समापवर्त को समझा सकें। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 नंबर हमने ले लिया, 2 और 3। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त हम निकालना चाह रहे हैं परिभाषा से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के अपवर्त लिखेंगे। तो 2 के अपवर्त का मतलब गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। पहाड़ा एक हिसाब से, पहाड़ा जनरली हम लोग 2 दहा में 20 तक ही समझते हैं, लेकिन बहुत पहाड़ा तो और आगे तक भी होता है। इसी तरह से 3 के भी अपवर्त लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 वगैरह। ठीक है, ये 3 के अपवर्त हो गए। अब इन अपवर्त्यों में जो उभयनिष्ठ होगा उसे समापवर्त बोलेंगे। समापवर्त सम और अपवर्त में से मिलकर बना हुआ है। तो 6 दोनों में कॉमन है, 12 कॉमन है। इसी तरह से 18 कॉमन आएगा, यानी कि 6, 12, 18 ये सब आदि जो है समापवर्त हो जाएंगे। और इन समापवर्त्यों में जो सबसे छोटा होगा उसे बोलेंगे हम लघुत्तम समापवर्त। यानी समापवर्त में जो सबसे छोटा होगा वो लघुत्तम समापवर्त होगा। 6 हो गया यहाँ पर। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर √2 और √3 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो अपवर्त विधि से ही निकालते हैं, क्योंकि बेसिक है तो फिर वहीं से निकलेगा। तो √2 का अगर हम अपवर्त लिखना चाहें तो अपवर्त का मतलब एक हिसाब से पहाड़ा होता है। तो पहाड़ा मतलब 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, यानी एक अन्नम, 2 3 चौका ऐसे करके। तो √2 1 जा √2, √2 2 जा 2 √2, √2 3 जा 3 √2, 4 जा 4 √2, ऐसे करके पूरा पहाड़ा ये हो जाएगा। √2 का पहाड़ा हो गया ये। इसी तरह से √3 का पहाड़ा लिखते हैं। तो √3 का जब पहाड़ा होगा तो उसमें भी यही बात होगा। √3 1 जा √3, √3 2 जा √2, √3 3 जा 3 √3। इसी तरह से √3 का भी पहाड़ा चलेगा जैसे √2 का पहाड़ा चला है। ये सब अपवर्त हो गए। तो अपवर्त हमने जान लिया। अब इन अपवर्त्यों में जो उभयनिष्ठ होगा उसे हम समापवर्त बोलेंगे। तो √2 और √3 का समापवर्त देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए समापवर्त क्या हो जाएगा इसका। समापवर्त का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ज़रा इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है। इसमें हर स्टेप को हम लोग चेक करें, अगर देखें √2 √3 वाला स्टेप है, फिर 2 √2 2 √3 वाला स्टेप है, किसी भी स्टेप में हम देख रहे हैं कॉमन नहीं निकल रहा है। कुछ भी पूरा जो नंबर है वो कॉमन निकलना चाहिए, कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन नहीं निकलने का मतलब है कि इसका जो है समापवर्त संभव नहीं है। कोई भी जो है समापवर्त इसका संभव नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो अब समापवर्त अगर संभव नहीं है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि लघुत्तम भी संभव नहीं है। जब समापवर्त यानी कहीं न कहीं स्टेप टूट गया हमारा, अपवर्त निकला लेकिन समापवर्त नहीं निकला, समापवर्त नहीं निकलेगा तो एलसीएम भी नहीं निकलेगा।
तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था कि √6 इसका एलसीएम होगा, वो बिल्कुल निराधार है और पूरी तरह से रॉन्ग है। यानी √2 और √3 का जो एलसीएम होगा √6 आएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसका लघुत्तम समापवर्त कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं या फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अपने ही चैनल पर यानी स्टडी विद सुबोध चैनल में जा कर के और वीडियो वाली कैटेगरी में जाएंगे तो स्टार्टिंग में कुछ वीडियो बनाए गए हैं जिसमें अपरिमेय संख्याओं के ऊपर वीडियो है। अपरिमेय संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इनका वीडियो बनाया गया है। इनको जा कर के अगर आप पढ़ते हैं, इनको जा कर के देखते हैं, समझते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि √2 √3 ही एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी पाई भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार के, यानी √2 और √4 भी हो सकता है, 2 √2 और 3 √2 भी हो सकता है। तो ऐसे तमाम तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ समझ सकते हैं जाकर के। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए और ज़्यादातर बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।